नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस लोकसभा सीट से भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कलाकार चुनाव लड़े थे, नाम है पवन सिंह। जी हां, काराकट, बिहार की काराकट लोकसभा सीट से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन पवन सिंह तो किसी काम के नहीं बचे, यानी कि चुनावी प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए। लेकिन वहां पर जो दो लोग और थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। नतीजा आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में राजा राम सिंह जो सीपीआईएम यानी कि महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, काराकट चुनाव जीत गए थे पवन सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा वहां पर चुनाव हार गए थे। सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ था तो वो उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह की वजह से हुआ था, क्योंकि पवन सिंह ने निर्दलीय चुनावी मैदान में अपना बिगुल फूंक दिया था। और वो जो वोट काटे, वो लगभग अब माना जा रहा था कि एनडीए के जो वोटर्स थे, कोर वोटर्स थे, उसको पवन सिंह ने काट दिया, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा टाए फिस हो गए। तो वहीं पर राजा राम सिंह जो सीपीआईएम के कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए। लेकिन पवन सिंह पहले बीजेपी में थे, बीजेपी में छोड़कर निर्दलीय खड़ा हुए। निर्दलीय जब खड़ा हुए तो चुनाव हार के, ना घर के हुए ना घाट के हुए। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा भी सांसद बन चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि भैया चुनाव जब हार गए और चुनाव नहीं हुआ है तो फिर सांसद कैसे बन गए। तो आपको पता है ना कि एक लोकसभा होता है जिसमें जनता डायरेक्ट जो है अपने कैंडिडेट को जिताकर लोकसभा में भेजती है। तो वहीं दूसरा एक भी पीछे का दरवाजा है जिसको राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा में अगर आपके विधायकों की अच्छी खासी संख्या है और उसका कुछ नियम होता है जिसके तहत राज्यसभा का इलेक्शन होता है, तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने राज्यसभा का सांसद बना दिया है। इसकी जानकारी खुद जो है उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, इसके अलावा यूपी के भी कई सारे नेता पहुंचे हैं जहां पर वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। और सारी तस्वीरें साझा करके उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि राज्यसभा सदस्य उपचुनाव में एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया। यानी कि अब ये राज्यसभा का सदस्य बन जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा और ऑफिशियल तौर पर सांसद बन जाए। माना जा रहा है कि सांसद बनने के बाद मोदी सरकार में ये कोई राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं कि कोई भी राज्य मंत्री, कई सारे विभाग के, कई सारे डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा को जब अगला विस्तार होगा मोदी मंत्रिमंडल का तो उसमें बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन वहां पर पवन सिंह जो जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा हारे थे, उपेंद्र कुशवाहा को तो बल्ले बल्ले है और राजा राम सिंह सांसद तो बने गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान झेलना पड़ रहा है तो भैया वो हैं पवन सिंह। पवन सिंह किसी काम के नहीं रहे, लेकिन दोनों जो चुनाव लड़े थे उनके खिलाफ, वो दोनों सांसद बनकर अब लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बातों को रखेंगे। तो पवन सिंह के लड़ने की वजह से काराकट को एक प्रकार से फायदा भी हुआ, क्योंकि दो सांसद भी मिल गए, एक मंत्री भी मिल जाएंगे शायद, और एक पावर स्टार भी मिल गए। तो एक अपडेट था। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में।